हेलो एवरीवन, सो अभी क्लास 10 वाली बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों को सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन फॉर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये चैप्टर आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर तुम ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा ध्यान लगा के देख लेते हो, एक ही बार देख लेते हो, कम से कम तुम्हारा ये चैप्टर A to Z क्लियर हो रहा होगा, दिलो दिमाग में सेट हो रहा होगा, तो तुम्हारा इस चैप्टर से तो एटलीस्ट एक भी मार्क्स नहीं कट रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है। तो चलिए भाई चालू करते हैं विद फुल जोश। किस बात का इंतजार है भाई? लाइक करो वीडियो को, नया रहो तो सब्सक्राइब करो। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चलो भैया चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, नाम से ही पहले काम निकालते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर के अंदर चलेंगे, क्योंकि कहानी पढ़ने से पहले नाम समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो भैया यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले ये बात बताओ मेरे को भैया कि केमिकल क्या होता है। दूसरी बात मेरे को तुम्हें ये बताना पड़ेगी रिएक्शन क्या होता है, फिर ही तो हम आगे बात बनाएंगे जो हमारी इक्वेशंस की बात होगी, और फिर ही हमें पूरा का पूरा चैप्टर चीजें समझ में आने वाली हैं। तो अच्छा चलो सबसे पहले देखते हैं भैया केमिकल आखिरकार क्या होता है। व्हाट इज केमिकल? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम दो चीजों को एक साथ समझ लेते हैं भैया, एक से भले दो, ठीक है, सही बोले ना रामलाल? चलो बहुत बढ़िया। केमिकल क्या होता है ये चीज हमें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी कि भैया रिएक्शन कैसे होती है। आखिरकार केमिकल रिएक्शन चैप्टर हम इस दुनिया के अंदर पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है क्लास 10 के अंदर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। देख भाई केमिकल किस बात को कहते हैं। मेरा सीधा सा सिंपल सा सादा सा सवाल है कि भैया क्या पानी केमिकल है? आपका क्या जवाब होगा? क्या पानी केमिकल है? हाँ सर पानी केमिकल है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं है सर, असल में जवाब क्या है? असल में जवाब है कि पानी केमिकल है, 100% है। दुनिया का हर लिक्विड केमिकल है, ठीक है। दुनिया का हर लिक्विड केमिकल है। इनफैक्ट दुनिया का हर सॉलिड भी कहीं ना कहीं केमिकल कंपाउंड से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हर लिक्विड दुनिया का केमिकल है। हम अभी सिर्फ लिक्विड तक जाने का, भैया क्लास 11 क्लास 12 में हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे होंगे, तब तक थोड़ा सा इंतजार करो, अगर तुम लोग बैंड बाजा बारात नहीं बजाना चाहते हो अपनी तो, ठीक है। तो भैया दुनिया का हर लिक्विड बोले तो क्या है? केमिकल है। दुनिया का हर लिक्विड केमिकल है। वाटर ले लो भैया, क्या कहते हैं, कोका कोला ले लो, स्प्राइट ले लो, फ्रूटी ले लो, पेप्सी ले लो, पीता है ना पीता भाई, ठीक है। तो वो दुनिया का हर लिक्विड क्या है? केमिकल है। रिएक्शन क्या होता है भैया? रिएक्शन वो वाला रिएक्शन नहीं है कि जब जो होता है टीचर ने कूट काट के दिया था, थोबड़ा बिगाड़ दिया, तो तुम्हारा वो थोबड़े का बिगड़ जाना जो रिएक्शन होता है वो वाला रिएक्शन नहीं। हाँ वो भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, लेकिन हमें बात करनी है केमिकल रिएक्शन की। तो भैया रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई। रिएक्शन का मतलब होता है चेंज। इनफैक्ट बड़ा ही आसान है। रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन का मतलब होता है चेंज, यानी बदलाव। रिएक्शन कहते हैं बदलाव को। फॉर एग्जांपल के तौर पे भैया ये मेरे पास रूबिक्स क्यूब है, ठीक है। अभी इसका ये वाला मुंडा बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और यहां से कहीं ऐसे कर दूं और कहीं ऐसे करके कर दूं, तो भैया ये क्या लाल वाला मुंडा अब लाल रहा? नहीं सर, ये लाल वाला कुछ बिगड़ गया है, इसका थोड़ा बिगड़ गया, इसके थोड़े में चेंज आ गया। इधर देख रहे हैं सर, इधर भी कुछ ना कुछ चीजें बिगड़ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन बोले तो चेंज होता है। चेंज कैसे आता है सर? वो चीज हमारी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर भैया हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, गर्मी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंज है रिएक्शन, रिएक्शन है चेंज। अच्छा रिएक्शन है चेंज बोले तो टीचर ने जब इधर जो होता है टीचर कूट डालता बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप कभी कभार तुम फ्लॉन्ट वगैरह कर रहे हो तो टीचर क्या करता है? टीचर चढ़ा 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 ऐसे करके कूट देता है, तो तुम्हारा चेहरा कैसे बदल जाता है? वो तुम्हारे चेहरे का चेंज आ गया, तुम्हारा चेहरा रिएक्ट करता है उस बात पे, ठीक है। मच्छर आया, तुमने मच्छर का कर दिया खून, ठीक है। वो है भैया चेंज, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। रिएक्शन हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी सेम चीज पढ़ रहे होंगे। तो अब भैया यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब हो रही है केमिकल रिएक्शन की बात। अबे क्या समझ में आया? नहीं आया? देवा की बत्ती जलाओ। कहां कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन? जब केमिकल कुछ बदलाव दिखाएगा। क्या बोला मैं? जब केमिकल कुछ बदलाव दिखाएगा तो उसे बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल का बदलाव दिखाना। अबे केमिकल जब कुछ इधर से उधर करेगा, इधर से उधर कुछ बनेगा, दूध में डालो भैया नींबू मिल जाता है दही, ठीक है। और साथ साथ में भैया क्या कहते हैं, जब पानी में डालो नींबू और रसना तो बन जाता है भैया क्या कहते हैं, रसना, जो तुम गर्मियों में पीते हो। अभी तो फिलहाल जाड़े आ रहे हैं, अभी तो फिलहाल तुम क्या करोगे? पानी में डालोगे भैया पत्ती और मारोगे दूध तो बन जाएगी चाय। तो दैट्स द केमिकल रिएक्शन। केमिकल जब कुछ बदलाव दिखाएंगे तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब भैया रिएक्शन क्या है हमने ये समझ लिया, चेंज है रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया। चलो हमने एक मिल्क और बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था जिससे बन जाता है दही। जब दूध में बनता है बैक्टीरिया तो बन जाता है दही। अच्छा यहाँ पे चलो ये सारा एग्जांपल छोड़ो भैया, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं चाय बनाने का। व्हाट इज दिस? यहाँ पे दूध छोड़ो भाई, दूध हट जाओ भाई, और बैक्टीरिया भी हट जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं भैया चाय बनाने का। चाय बनाते हैं आप, तो यहाँ पे हम कहते हैं भैया ये क्या है? ये है वाटर।
ये है वाटर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी जगह पे भैया, इसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, इसकी जगह पे ले लेते हैं हम लोग मिल्क प्लस में टी। ओके, अब दोनों को मिला दो। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, देखो बड़ा ही ध्यान से, ठीक है, फुल जोश के साथ में भैया। ये जो यहाँ पे ये वाले जो आइटम हैं, ये वाले आइटम उठे और यहाँ पे आए, उठे और यहाँ पे आए, और ये जो दो नीले वाले थे इनको उठा के दिया भगा, इनको उठा के दिया भगा कि तुम चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, और हम दोनों यहाँ पे आके लग गए। ओहो हो, ये क्या हुआ, ये एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया। फिर से देखो, ये एटम्स यहाँ से उठे चले, इन्हें वहां से लात मार के भगाया और वहां पे लग गए। फिर से देख, ये एटम कहाँ थे, ये एटम थे मिल्क और टी के अंदर, और उधर पानी का आइटम अलग था, ठीक है, पानी का आइटम अलग था। अब ये कोई ना मत कहना है मैंने वैसे कि मैं आइटम नहीं जानता भाई, मैंने पटक के मारना है, बम की तरह फाट जाओगे, ठीक है। एटम्स जो होता है, एटम्स हर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो होता है, जो आप क्लास 9 वगैरह से पढ़ के हुए चले ही आ रहे हो कि भैया हर केमिकल, हर जो होता है इस दुनिया का, हर मैटर में उसका एटम मौजूद है, उसका मॉलिक्यूल मौजूद है। तो भाई सिंपल सी सीधी सी बात है कि जब जो होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम्स के अंदर चेंज आ जाए, एटम्स चेंज नहीं होते, रीअरेंज होते हैं, ठीक है। एटम्स एक दूसरे में आपस में बॉन्ड्स वगैरह रीअरेंज कर लेते हैं। हम इसको कार्बन एनर्जी कंपाउंड में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पानी के एटम को यहाँ से दूध में से ये आधा एटम निकला, ये एटम निकले, एटम के दो मतलब टुकड़े निकले और डायरेक्ट पहुंचे पानी के पास, पानी के दो एटम को लात मार के निकाला बाहर और उसकी जगह पे जाके लग गए। अब ये लग गए, अब यहाँ पे ये क्या बन गई, ये दही नहीं, ये सर ये दही नहीं बना सर, यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये दही नहीं बना, इस दही को दो हटा, यहाँ पे ये क्या बन गई, यहाँ पे आपकी बन गई ये चाय, ठीक है, ये आपकी बन गई व्हाट, ये बन गई आपकी टी, बहुत बेहतरीन वाली टी जो तुम पूरे जाड़ों पर खूब पीते हो, ठीक है। तो ये है चक्कर। यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, जब एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं तब हमें देखने को मिलती है क्या, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट डन है। अच्छा बोले तो अच्छा केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है सर, ऐसे लिखी जाती है कि भैया मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलेगा तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डालोगे तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। दूध में दही कहां से आ गया, ठीक है। पानी में दूध और बत्ती डालोगे तभी चाय बनेगी, ठीक है। दूध में कॉफी डालोगे तभी कॉफी मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल द थिंग भैया, जो होता है दाल में चावल डालोगे तभी वो दाल चावल बनेंगे। तो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हम इसको लिखने से हो गए भैया, ठीक है, हमने इसको लिख दिया, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अच्छा अब एक बात बता भाई, केमिकल रिएक्शन हुई, हाँ सर हुई, तुम्हें कैसे पता चला है, हु आर यू, तुम्हें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो गई? अबे सीबीआई वाले हो क्या, तुम्हें पता चल जाता है? इनकम टैक्स वाले हो? नहीं सर हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता कैसे चला? सर पता चलना कहीं से, अबे 4 तरीके हैं यार पता चलने के, सिंपल सीधी बात है, हमें आइडेंटिफाई करना है केमिकल रिएक्शन को। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 4 तरीकों से आइडेंटिफाई करेंगे। 4 हैं 5 हैं? 4 हैं। हमें बाकी सारे तरीके 11-12 में पढ़ने का है, जब तक थोड़ी सी जिंदगी की खुशी ले लेते हैं, ठीक है। क्लास 10 की 11-12 में तो वैसी बैंड बज जाने वाली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पे से गैस उड़ जाए तो भैया वहां पे समझ जाना कि वहां पे क्या होने वाली है, वहां पे क्या हो रही है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। जैसे कि बोले तो सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जो होता है जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या उड़ती है, यहाँ पे उड़ती है गैस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी ये तुम मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। होमवर्क के तौर पे H1, ठीक है, होमवर्क 1 पहला क्वेश्चन होमवर्क का कि इसकी तुम रिएक्शन बना के दोगे। रिएक्शन कैसे बनती है वो भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम्हें जब ये बनाना सीख जाओगे तो तुम्हें ये करना है। दूसरा है भैया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बिठाव बन जाना, ठीक है। कोई एक सब्सटेंस किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का जब नीचे बैठ जाए, पानी में पानी लाओ, पानी लाए सर, उसमें मिट्टी घोल दो, क्या होगा थोड़ी देर बाद सर वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो कैसे मिट्टी कैसे बैठ गई नीचे? वो मिट्टी जो बैठी है नीचे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट या बिठाव, ठीक है। ना घुल जाना, ठीक है, ना घुल के नीचे बैठ जाना, वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जो होता है क्या कहते हैं लाल में नीला मिलाया, अब उसमें कोई पीली चीज नीचे आके बैठ गई तो वो तुम्हें कहीं पर कुछ ऐसा देखने को मिले कि तुमने दो सब्सटेंसेस को मिलाया, 2 पानियों को मिलाया, तीसरा पानी तो बना, कुछ और तो बना, लेकिन कोई चीज नीचे भी बैठ गई, तो समझ जाना वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और जो होता है BaCl2 के बीच में जब रिएक्शन होती है तो BaSO4 बनता है। क्या बनता है भैया? BaSO4 बनता है। और BaSO4 जो होता है एक प्रेसिपिटेट है। कैसा कलर का प्रेसिपिटेट है भैया? ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। BaSO4 आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये हमें ये बताता है कि भैया वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा बोले तो तीसरा है चेंज इन कलर। अबे बड़ा ही आसान सा है यार, कैसी बात कर दी। देखो भैया यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिया एक जो होता है
बीकर, उसमें डाल दी भैया आयरन नेल, आयरन नेल डाल दी सर, आयरन नेल डाल दी। कौन सा सॉल्यूशन लिया यहाँ पे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये नीले से बदल गया हरे में, नीले से बदल गया हरे में। और ये जो आयरन की नेल थी ये कुछ भैया सिल्वरिश कलर की थी, ये सिल्वर कलर की थी, ठीक है, मतलब आयरन का जो अपना टिपिकल कलर होता है वही कलर की थी। लेकिन कुछ देर बाद हमें देखने को क्या मिलता है कि ये गोल्डन कलर की हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जो होता है कॉपरिश कलर आ गया है इसके अंदर थोड़ा सा गोल्डन चमक जैसी आ गई है। कैसे आई ये चमक, क्योंकि यहाँ पे हुई बोले केमिकल रिएक्शन। कैसे, कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई सर, उसको टाइप करके बताओ। आओ भैया, आयरन बोले तो क्या बोलते हैं आयरन को सर, आयरन को बोलते हैं हम लोग Fe, ठीक है। Fe प्लस में क्या हुआ, CuSO4, क्या बनेगा बॉस, यहाँ पे होगी हीरो हीरोइन वाली रिएक्शन। अरे सर ये हीरो हीरोइन वाली रिएक्शन कौन सी होती है, अबे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हीरो हीरोइन वाली नहीं पता, अभी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हीरो जो होता है Fe है, हीरो आके भैया यहाँ पे क्या करेगा, हीरो आके क्या कहते हैं यहाँ पे, Cu कौन है, Cu है विलन, ठीक है, Cu है विलन, Fe है भैया हीरो, और SO4 कौन है, हीरोइन। ओहो सर क्या बात कर रहे हो, ये कौन है भैया, ये है हमारी हीरोइन। अब टिपिकल बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड फिल्म जो हमारी जो होता है रोमांस वगैरह के ऊपर होती हैं, अगर तुमने देखी होंगी तो उसमें क्या होता है भैया, हीरो आखिरकार हीरोइन को आखिरकार विलन के चुंगल से बचा ले जाता है और अल्टीमेटली फिल्म एंड हो जाती है। वही वाला सिंपल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हीरो क्या करेगा भैया, विलन को मारेगा, विलन को आएगा और बहुत कूटेगा, ठीक है, बहुत कूटने के बाद में यहाँ पे जो होता है अपनी हीरोइन को लेके चला जाएगा, तो बनेगा भैया Fe प्लस में FeSO4 और प्लस में क्या, Cu बेचारा रोता हुआ रह जाएगा, सैड बंदा है, ठीक है, Cu की लाइफ में सैडनेस बहुत है, ठीक है, Cu की लाइफ की सैडनेस बता देते हैं, ठीक है। हाँ Cu बच्चा हमारा जो होता है वो पिघल गए, ठीक है, इनकी जो होता है बैंड बजा दी है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बनती हुई हमें दिख रही है, ठीक है बॉस। तो ये है हमारा चेंज इन कलर, ये भी हमें जहाँ पे देखने को मिलेगा तो वी विल नो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। चौथा क्या है, चौथा भैया चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जहाँ पे बदलाव आ जाए वहाँ पे जो होता है भैया सिंपल बात है केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल बोले तो तुम्हारी दादी, तुम में से किस किसकी दादी पान खाती हैं, पान खाती हैं, ठीक है, हाँ, मार्केट से पान में अगर नहीं खाती हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, मार्केट से आता है चूना, एक आता है चूना जो पत्थर की फॉर्मेट में होता है, इसे क्विक लाइम बोलते हैं, CaO बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइम। अब वो क्विक लाइम कभी कभार वो चूने की पुताई नहीं देखी है, दीवारों के बाहर होती है, अगर तुम शहर वाले हो तो तुमने नहीं देखे होगे विलायती लड़के, ठीक है, लेकिन अगर तुम गांव वाले हो तो यू नो अबाउट चूने की पुताई बहुत अच्छी तरीके से। तो चूने की पुताई जब होती है तो क्या होता है भैया, वहां पे उसको चूने को घोला जाता है पानी के अंदर, ठीक है, लाइम को घोला जाता है, अबे अंग्रेजी, ठीक है, लाइम को घोला जाता है पानी के अंदर। तो जब लाइम को पानी के अंदर घोलते हैं तो वी नो दैट कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी एकदम उबलने लगता है, बहुत तेज उबलता है, ठीक है, उसमें उबाले मारता है पानी, बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है, क्विक लाइम की रिएक्शन है, इसको कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती है CaO प्लस में H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे स्लेक्ड लाइम बन जाता है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा जो होता है हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये जहाँ पे एनर्जी निकल रही है ये टाइप ऑफ रिएक्शन कहलाती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर तुम्हें किसी रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ जाए तो भैया वो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, वो कहलाएगी एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को कराने के लिए। तो वो कौन सी है, वो है आपकी एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। जिस रिएक्शन में से हीट निकल रही है वो कौन सी है, वो है आपकी एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, उसमें हीट आपको ऑब्टेन होती है। अब भैया पांचवा है चेन इन स्टेट। चेन इन स्टेट का सिंपल सीधी बात है भैया, फॉर्मेशन ऑफ सब्जी, सबसे आसान सा एग्जांपल, ठीक है, सब्जी बनती है तो सब्जी में पालक के पत्ते हो गए, भैया पनीर हो गया, फिर जो होता है उसमें सारी चीजें मिला के जब वो तुम्हारे सामने आती है तो उसमें पालक के पत्ते दिखते हैं क्या सर, दिखते हैं, लेकिन उसकी चेंज स्टेट हो जाती है, वो कभी ना कभी थोड़े से पतले पतले जो होता है, कभी कभी लिक्विडी स्टेट में दिखते हैं, लेकिन साइंटिफिक में भाषा में नहीं मानते ना इसको, तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब कैंडल बर्न कर रही होती है, जब मोमबत्ती जल रही होती है तो क्या होता है, मोमबत्ती जब जलती है, मोमबत्ती जलती है तो ये जो फ्लेम जलती है यहाँ से एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। वैक्स जब जलता है, मोम जब जलता है तो मोम बनाता है भैया वाटर प्लस में CO2। अब यहाँ पे मैं कहूँ वैक्स क्या है, वैक्स है सर सॉलिड, क्या बना रहा है, ये बना रहा है सर वाटर, वाटर क्या है सर लिक्विड, प्लस में बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस, लो सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में भी गैस में भी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ चेन इन स्टेट का, ठीक है। अब भैया साइंटिस्ट हो गए बड़ा परेशान, ठीक है, तुम्हें भी बड़ा परेशानी है। अच्छा मैं तुम्हें 2 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, ये ऊपर दो जो क्या कहते हैं, एक लाल वाले में एक हरे वाले में लिखी हुई है, इन दोनों में से तुम्हें एक इक्वेशन याद करने की है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गए। कौन सी याद कर सकते हो तुम, तुम्हारा आंसर होगा सर सिंपल बात है, हम दूसरी वाली ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है या नहीं है, तुम दूसरी वाली रिएक्शन बहुत आसानी से याद कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तो वो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखी हुई है, Mg, ठीक है। अब साइंटिस्ट को भी यही परेशानी भैया,
किताबों पर किताबें लगती चली जा रही हैं, पौधे बनते चले जा रहे हैं किताबों के, ठीक है, पूरी पूरी अलमारियां भरती चली जा रही हैं, कमरे भरते चले जा रहे हैं, दुनिया के लाखों सब्सटेंसेस है, लाखों सब्सटेंसेस की करोड़ों केमिकल रिएक्शन है, ऊपर से हमारा कार्बन कंपाउंड बैठा हुआ है, कार्बन बेचारा अकेला ही करोड़ों रिएक्शन दे देता है, ठीक है, दिमाग का दही हुए जा रहा है। तो कैसे करके करेंगे? ऐसे करके करेंगे ताकि हम जो होता है वो एलिमेंट को उनकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो हम केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? हम केमिकल रिएक्शन की बजाय हम क्या लिख देंगे? केमिकल इक्वेशन। तो इससे हमारा जो होता है काम बड़ा ही आसानी तौर पे निकल जाएगा, क्योंकि हमें जो होता है फिर ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें चीज़ों को जो होता है वो आसानी से याद भी कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट हैव फिगर्ड इट आउट, दैट्स व्हाई वी हैव द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन एक चीज फॉलो करती है, दैट इज आइंस्टीन चचा का E = mc स्क्वायर, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात एक ही है, मास और एनर्जी। आइंस्टीन की E = mc स्क्वायर से मास एनर्जी बराबर हो जाता है। कुछ बच्चे मेरे ऊपर ये बात की तोहमत लगाते हैं कि भैया सर मास्टर सटिया गया, मास्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है। समझा दूं? ठीक है, देखो मेरे रामलाल, E = mc स्क्वायर किसने कहा था? हमारे दांत निकले वाले हैं ऐसे करके जिन्होंने फोटो खिंचाई थी, ठीक है, ऐसे करके जिन्होंने फोटो खिंचाई थी, ठीक है, वो वाले जबान निकले चचा ने। कौन है? आइंस्टीन, ठीक है। उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन दी थी E = mc स्क्वायर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेबल इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये तुम्हारी अभी आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुम्हें इतना समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे घर में क्या आता है? एलपीजी का सिलेंडर आता है। एलपीजी का सिलेंडर आता है मास के तौर पे, वजन होता है उसके अंदर, लेकिन वो तुम जब गैस जला के उसको उड़ा देते हो तो वो उसमें वजन कहाँ से रह जाता है? वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो मास कह लो या एनर्जी कह लो, बात एक ही है। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, यू हैव टू फॉलो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर क्यों फॉलो करने का है? सिंपल बात है, हमारी जब गॉड साहब ने, ठीक है, हमारे जब जो होता है भगवान ने जब ये दुनिया क्रिएट करी, तो उन्होंने कहा वत्स एक बात सुनो, ठीक है, क्या सुनाना है जी बताइए भाई। उन्होंने कहा, भगवान जी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर एनर्जी दे रहा हूँ 100 पूरी दुनिया को चलाने के लिए, ठीक है। दुनिया के पास में तुम्हारे पास में एनर्जी है पूरे अर्थ में 100, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इस अर्थ नहीं पूरे यूनिवर्स के अंदर तुम्हारी एनर्जी 100 है, लेकिन कहा वक्त एक बात है, इसमें एक कंडीशन है। बोले कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है भाई बात क्या है? भगवान जी बताइए। देखो बात यह है कि इसमें तुम प्लस में इन्फिनिटी टाइम्स 0.01% भी ऐड नहीं कर पाओगे, गलत बात है। या तुम इसमें से माइनस इन्फिनिटी टाइम्स 0.1 इसमें से घटा भी नहीं पाओगे। इसमें से तुम 1% भी कम नहीं कर सकते, इसमें से तुम 1% भी घटा नहीं सकते। जितनी है उतनी ही रहेगी, मतलब कन्वर्ट हो सकती है। तुम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। आप इस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी को आप ऐड नहीं कर सकते, इस यूनिवर्स से एनर्जी को आप कम नहीं कर सकते। यू डोंट हैव द राइट ऑन दैट, ठीक है। आप इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप खाना खाते हो, आपका जो होता है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या कहते हैं काम करने में कन्वर्ट होती है, ठीक है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलता है, फैन की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है हवा में, हवा उसको जो होता है लेके उड़ जाती है। तो ये एनर्जी का कन्वर्टेबिलिटी भी है, हम सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी नेट एनर्जी स्पेंड 0 होना चाहिए, ठीक है। सारी की सारी रिएक्शंस को इसी को फॉलो करना होता है, इसलिए LHS = RHS होना चाहिए रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पे 2H2 प्लस में O2 = 2H2O। इस तरीके से यहाँ पे जितने हाइड्रोजन के एटम इधर हैं इक्वल टू के इधर जितने हाइड्रोजन के एटम जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे उतने ही उधर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम होंगे। सर रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत होती है, कैसे करा करें? देखो सिंपल बात है, काउंट कर लिया करो। काउंट करने के लिए तुम्हें दो चीजें बड़ा ही क्लियर होनी चाहिए। जब किसी एलिमेंट के अंदर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जब कोई सा भी एलिमेंट हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन पूरा कंपाउंड ले लो, ठीक है, लेकिन अगर इसके आगे कोई टर्म लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, तो ये मल्टीप्लाई है पूरे टर्म से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2H2O, अब यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन के लिए भी मल्टीप्लाइबल होगा और ऑक्सीजन के लिए भी मल्टीप्लाइबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे कुछ लगा है जैसे O2, ये सिर्फ इसके लिए ओनली एंड ओनली इसके लिए है, और जब इसके आगे कोई चीज आ जाती है तो ये मल्टीप्लाई दोनों आपस में हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। यानी 2 2 4, यानी कि यहाँ पे हो गया 4 हाइड्रोजन और 2 × 2 ऑक्सीजन, यानी कि भैया 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया 2 2 4 हाइड्रोजन और भैया 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है चक्कर, ओके। तो आप यहाँ पे देख लो ये बैलेंस है, हाँ सर बैलेंस है। तो इस तरीके से तुम जो होता है चीज़ों को काउंट करके बैलेंस कर सकते हो बड़ा ही आसानी तौर पे, ठीक है। ये आपको बैलेंस की है। अब आता है लास्ट टॉपिक इसका, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बड़ा ही आसान है, इससे ज़्यादा आसान चीज़ कुछ नहीं होती, दुनिया के अंदर से ज़्यादा आसान चीज़ कुछ नहीं है। सबसे पहली है शादी वाली रिएक्शन, दिल से दिल मिल जाते हैं जब शादी होती है, ठीक है। अबे टॉपिक पे आ जाओ वापस, ठीक है।
चलो मैरिज वाली रिएक्शंस को कहते हैं। मैरिज वाली रिएक्शन मतलब दिल से दिल मिल जाते रिएक्शन, मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट मिलके अपना परिवार बना रहे होते हैं, तब जो होता है भैया ये रिएक्शन आपकी होती है। इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे Mg है एलिमेंट है, ऑक्सीजन है एलिमेंट है, मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ये क्या है कंपाउंड बनता है। ओके, अब जैसे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, इसमें से ये वाली रिएक्शन हाँ जी इंपॉर्टेंट है, वही क्विक लाइम वाली दादी के पान वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्विक लाइम को वाटर के साथ मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ओके, अब दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिल से दिल टूट जाते हैं। ठीक है, दिल तोड़ दिया, ठीक है, वही वाली बात है जो तुम्हारे साथ बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी ही इन मामलों में घुस जाते हो। शक्ल देखो इसकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीकंपोजिशन भैया दोस्ती तोड़वाने का है यार। अरे भाई फोकस में ले ले। हाँ दोस्ती तोड़वाने का तो कुछ मेहनत तो लगेगी भाई, ऐसे थोड़ी ना दोस्ती टूट जाने वाली है। हाँ सर मेहनत लगेगी। कैसे मेहनत लगेगी? मेहनत सर लगाएंगे। पहली बात तो थोड़ी गर्मी उर्मी करा दें, ठीक है, हीटिंग करा दें यार, थोड़ी सी हीटेड आर्गूमेंट करा दें। दूसरी बात थोड़ा सा शॉक उक दे दें, कोई झटका वटका दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें। ठीक है, तीसरी बात जो होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड है, साइंस में ही समझ सकते हो, सनलाइट। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल हीट को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है, या सनलाइट को फोटोलिसिस, फोटोकेमिकल एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, यू नो अबाउट इट। ठीक है, हाँ इसको फोटोलिसिस क्यों बोलते हैं? सनलाइट से सेटोलिसिस बोलना चाहिए था, सनोलिसिस बोलना चाहिए था, फोटोलिसिस क्यों? अबे सनलाइट के अंदर होते हैं भैया, सनलाइट के अंदर क्या होते हैं? इस लाइट के अंदर, इस लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इनका नाम होता है फोटॉन्स, इसलिए। ठीक है, फोटॉन्स के लिए इसका नाम फोटोलिसिस है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल्स हैं इसमें ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये दो एग्जाम्पल, बाकी नोट्स वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तुम ये एग्जाम्पल अपने आप जाकर पढ़ सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आराम वाले एग्जाम्पल है। तुम ये दोनों याद करो, मत करो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये वाला याद कर लेना भैया। PbNO3 का होल्ड है लेड नाइट्रेट है, जब ये हीट होता है तो 2 PbO प्लस में 4 NO2 प्लस में O2 ये बनाता है। ओके, रिएक्शन कैसे होती है? कंडीशनली रिएक्शन, हाउ रिएक्शन हैपन। अगर तुम मेरे से ये पूछना चाहोगे तो रिएक्शन का तुम्हारा क्लास 11th में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग रिएक्शन, रिएक्शन होती कैसे आखिरकार। अभी क्लास 10 के लिए जस्ट रट्टा मार दो, वो आपका आयन एक्सचेंज थ्योरी वगैरह तुम्हें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा दिमाग अभी तुम्हारा नहीं है। 11th-12th में वो दिमाग आ जाएगा, ठीक है, जब तुम समझ लोगे इसको। कंडीशनली अगर तुम मुझसे समझाना चाहोगे तो भैया देखो यहाँ पे इस तरीके से ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, पर यहाँ पे जो होता है जब मल्टीप्लाई होता है तो ये आपका 2NO आ गया, तो अब 2NO तो यहाँ से ये भी हो गया, पहले ऑक्सीजन, पहले ये बनेगा, पहले जो होता है हम गैस निकाल देंगे। नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको बहुत ही 1-1.5 घंटा लेकर ये चीज़ समझाने की होती है, तो लेकिन तुम जनरली इसको याद कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दुनिया में क्लास 10th के अंदर भाई इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। ठीक है, NCERT से बाहर पेपर जाता नहीं। NCERT में ये दो एग्जाम्पल हैं जो तुम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, H2O, H2 प्लस में O2, NaCl, Na प्लस में Cl2। ठीक है, अब ये वाला जो फोटोलिसिस है इसका भी दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं है NCERT के अंदर, तो NCERT से बाहर CBSE जाता नहीं, तो तुम्हें यही दो एग्जांपल पढ़ने का है। इसमें से एक एग्जांपल जरूरी है जो सेकंड वाला है, क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटेंसी वाला। एक एलिमेंट X है, उसको जब लाइट में रखा जाता है तो वो एक एलिमेंट बनाता है Y, और प्लस में एक बनाता है गैस। वो गैस का कलर होता है रेड ब्राउन। बताओ क्या है XYG? ठीक है, तो तुम्हें पता होगा रेड ब्राउन होती है भैया ब्रोमीन गैस, और बनता है Ag प्लस में। ठीक है, AgBr टूटता है, Ag प्लस में Br बनाता है, तो ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन उसमें आ सकता है। अब वही वाली रिएक्शन पे आ गए, दैट इज हीरो हीरोइन ट्रिक वाली रिएक्शन। यू नो अबाउट दैट कि भैया हीरो हीरोइन ट्रिक कैसी हमारे दिल के करीब वाली ट्रिक है। पढ़ाई एक मजा स्पेशल ट्रिक है, पढ़ाई का प्रयास स्पेशल ट्रिक है ये। ठीक है, तो ये मेरी याद करी हुई ट्रिक है ये तुम्हारी समझने के लिए। तो हमारे आयरन मैन चाचा इधर थैनोस ले जाते हैं उठा के, क्या कहते हैं, आयरन मैन की गर्लफ्रेंड को। सब तुम समझोगे आयरन मैन चाचा हमारे आई एम आयरन मैन करके चुटकी बजा के फिलहाल अपने भी लग गए थे उनके। ठीक है, हाँ, तो अल्टीमेटली और बेचारा थैनोस, अब तू इतना जो होता है वो चोड़ में खाए खड़ा है भाई, तुझे रोने का वाला कौन सा होगा, तू तो गया। ठीक है, हाँ, इनकी तो ओके। सो ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लगा देना, ना हो तो मुझसे आके कहना। ठीक है, होंगी कैसे नहीं, हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस ट्रिक से होने वाली है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Fe प्लस में CuSO4 FeSO4 प्लस में Cu, ये बात समझ लो, जो पहला कंपाउंड होगा ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। मतलब बोले तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें एक कंपाउंड होता, सॉरी एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है। तो जो कंपाउंड है उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है विलन और सेकेंड एलिमेंट होता है हीरोइन। ठीक है, ये बात याद रखना, जो कंपाउंड
कंपाउंड है इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा विलन, सेकंड एलिमेंट होगा हीरोइन। और जब ये कंपाउंड इधर आएगा तो ये क्या कहते हैं, ये हमारा जो सिंगल एलिमेंट है LHS में, ये सिंगल एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वल टू के उधर होगा वो सिंगल एलिमेंट होगा हमारा हीरो। ठीक है, तो वही बात है, अब तुम सीधी बात लगा सकते हो रिएक्शन, एंड दैट्स ऑल, हो गया आपका। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डबल मीनिंग रिएक्शन भी कहते हैं। AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में BC मत बोलना, नहीं तो सामने वाला बहुत मारेगा। ठीक है, हाँ, किसी को सामने तुमने BC बोल दिया, बहुत पिटाई मिल गई। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल। तो तुम्हें BC नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है CB, AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में CB। आयन एक्सचेंज मत करना, जो टीचर्स बताते हैं आयन एक्सचेंज करो, ये ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस, जिंदगी लटक जाएगी इसके अंदर, ऐसे ही ऐसे करते रह जाओगे, काम होने नहीं वाला है। ठीक है, तो सिंपल सीधी बात है, ट्रिक लगाओ, आंसर निकालो, दैट्स ऑल। ठीक है, तुमसे और कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हें रिएक्शन दे देगा, बताएगा कौन सा टाइप है, तुम समझ जाओ ना। जहाँ पे दोनों तक कंपाउंड्स होते हैं इधर उधर, वो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, रिडक्शन भी तुम्हें पता है क्या है, ऑक्सीडेशन भी पता है तुम्हें क्या है, कि भैया जिसकी दो डेफिनेशन है, एडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की भी क्या है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन तुम्हें मेन दिक्कत होती है कि भैया रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये समझ में नहीं आता। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, दिक्कत होती है नहीं होती? हाँ सर, बिल्कुल यही दिक्कत हमें से फेस आती है। कैसे करके सॉल्व करोगे ये दिक्कत? देखो सर, ये सिंपल ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो हमारी ट्रिक है ये, तुम्हें इतना तो पता चल जाता ना किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यू नो दैट। ठीक है, हाँ सर, इतना पता चल जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो पहचान लेते हैं। ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन हट गई उसका रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन आ गई उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, उल्टा कर दो उसका, है उल्टा करना मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, मुझसे मत पूछना, सिंपल सीधी बात ट्रिक है, हर डिस्प्लेसमेंट, हर रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस में हर में अप्लाई होगी। परफेक्ट तुम्हें आंसर देगी निकाल के, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट्स ऑल, तुम्हारी रिएक्शन खत्म। ओके, बाकी ये इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन है, कोरोजन एंड रेसिडिटी। कोरोजन मतलब जंग लग जाना, रेसिडिटी का मतलब वही होता है कि जब तुम्हारा कोई तेल पड़ा हुआ खाना खराब हो जाता है। कैसे प्रिवेंट करोगे रेसिडिटी को? रेसिडिटी को आप प्रिवेंट कर सकते हो BHA, BHI और नाइट्रोजन गैस के जरिए। हमारा चैप्टर निपटता हुआ। तो जनाब, ये है आपका ओवरऑल वन शॉट। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा चैप्टर दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा। यार हमने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है भाई, और आपके अपने भैया का चैनल है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नए आ रहे हो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे और वन शॉट्स आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। और भैया जो तुमने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस कराया 98% मार्क्स लाने का, उस प्रॉमिस को साथ में मिलकर पूरा करते हैं, और जो होता है उनको प्राउड फील कराते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।